भाभी जी, काहे भरभूति जी? मुझे लगा कि याद में आपको चाकू दिखा रहा है। अरे क्या चाकू दिखा रहा है? चाकू दिखा रहा है? हम तो अपनी बीवी को वो गुंडों से बचने के दांव पे सिखा रहे थे। आप छुट्टे सांड की तरह खाए हमारे घर में घुसे चले आए। मुझे लगा कि भाभी जी आपकी जान को खतरा है। हमारी जान को खतरा तब था जब वो गुंडा लोग हमारा चेन खींच कर ले गए। हाँ, और उस वक्त आप कहाँ थे जनाब? उस वक्त तो हम खुद ही भाभी जी की चेन लूट रहे थे। और अब सुन लीजिए, अगर आपको अंगूरी की इतनी फिक्र है ना, तो कल आप अंगूरी के साथ जाएंगे। जब अंगूरी अकेली मार्केट में जाएगी तो आप एक साये की तरह उसके साथ जाएंगे, उसकी हिफाजत करने, समझ गए? आप चलेंगे ना हमारे साथ भरभूति जी? चलूंगा, करूंगा आपकी मदद। I'll help you. पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। What are you doing? पैकिंग कर रही हो? बाहर जा रही हो क्या? I think you should go. You should take a break, you know. तुम्हें जरूरत है एक ब्रेक की. That's good. तुम इतना क्यों फुदक रहे हो? As you can see, ये तुम्हारे कपड़े हैं। तुम्हारी बैग की पैकिंग हो रही है। Give it. लेकिन मेरे बैग की पैकिंग क्यों हो रही है? Well, क्योंकि according to the challenge, अगर तुम हार गए, which I'm very certain you will, तुम अपनी बैग पैक करके ये घर छोड़ दोगे। So, मुझे याद है, अच्छी तरह याद है। लेकिन तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कौन सा सवाल? कि अगर मैं ये शर्त जीत गया तो तुम क्या हारोगी? Well, मैं तुमसे रोज रात को मेरे पैर नहीं दबवाऊंगी। माय गॉड, इतनी बड़ी कुर्बानी। और क्या करूं? डांस करूं क्या? चलो, सो क्या, इतना ही काफी है। वैसे विभू, तुम ना मंगल ग्रह में पानी ढूंढने का काम कर रहे हो। वो कैसे? well, अगर तुम 3 गधों को भी लेकर आओ ना, उन्हें भी ग्रूम करो तो वो ग्रूम हो जाएंगे, लेकिन टीएमटी। इस वक्त तुम्हारी आंखों में शिकस्त का चश्मा लगा हुआ है। रियली? या क्योंकि इस वक्त तुम्हारी आंखों में मुझे हार नजर आ रही है। जिसकी आंखों में शिकस्त का चश्मा लगा होता है ना, उसको हर तरफ हार ही हार नजर आती है। High hopes. Well, it's almost done. Well. You're looking quite confident. I know my job well. अभी जी मैं आपकी सुरक्षा के लिए आया हूँ। आप आराम से शॉपिंग कीजिए, मैं आपकी हिफाजत में तैनात हूँ। हाँ, इसके लिए तो हम इतने बेफिक्र हैं। लेकिन कहा है ना भरभूति जी, जरा ध्यान रखिएगा, वो गुंडा लोग कहीं आ न जाएं। गुंडा तो आपके बगल में खड़ा है। आप भाभी जी डोंट वरी, कोई गुंडा यहाँ पे फटक भी नहीं सकता। ठीक बा, तो फिर हम एकदम आराम से शॉपिंग कर सकते हैं। भाभी जी शॉपिंग नहीं, इट्स शॉपिंग। सही पकड़े हैं। वो देख सामने देख, अंगूरी भाभी सोने की चैन पहन रखी गले में, कैसे प्रदर्शन कर रही है। देख 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 देख। हाँ यार, लेकिन जालिमो, ये फालतू आदमी भाभी जी के साथ क्या कर रहे हो यार? हेलो विभूति भैया, ये क्या कर रहे हो आप भाभी जी के साथ में? हैं, बातें कर रहे हो? अब उनको लूटने का विचार है क्या? देखो, मैं ऑलरेडी बहुत ही आत्मग्लानि महसूस कर रहा हूँ कि मैंने भाभी जी को लूटा, मतलब भाभी जी की चेन लूटी। सुनो अंकल, आप भाभी जी के ना आत्मगिलानी के बिल में घुसे रहो। हम भाभी जी की चैन लूटने जा रहे हैं, और तुम बीच में आए ना तो तुम्हारे गुर्दों में ना उंगली कर देंगे बढ़िया वाली हम। चलो रे लौटो। भाभी जी आपकी शॉपिंग हो गई? और नहीं, अभी हमको टमाटर और भिंडी लेना है। बाद में देखेंगे, अब चलिए, लेट्स गो। भाभी जी लेट्स गो, आप चलिए। हाय दिया, हाय दिया। आप लोग कौन हैं? हम चैन चोर हैं। हाय दिया, आपके गले की चैन हमें दे दो। बुद्धि जी कहाँ है? वो हमसे
कुछ कीजिए ना। का सोच का रहे हैं, जरा फाइटिंग फूटिंग कीजिए ना, उनको भगाइए। भाभी जी, आई एम सॉरी, रियली सॉरी, मैं बहुत मजबूर हूँ। हाय दिया, ओ तो भाग गए। आप लोग हमको नुकसान तो नहीं पहुंचाएंगे ना? नहीं भाभी जी, हम आपको नुकसान कतई नहीं पहुंचाएंगी। अब जरा ये गले की चैन भी हमें दे दीजिए तो दिल को और चैन आ जाएगा। ठीक बा। ई लो, खुश रहो। हाँ, बीवी से झगड़ा होगा का? क्या बताऊं सर मैं। सर, मेरी बीवी ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है सर। मैं ड्यूटी खत्म करके जब घर जाता हूं तो उसके लिए खाना बनाता हूं सर, मैं अपने हाथों से। उसके बाद मैं उसके पैर दबाता हूं। सर, अगर मैं उसकी तारीफ नहीं करता तो बस। हम समझ सकते हैं मनोवर, ऐसी सिचुएशन में ना हम जैसे मर्दों के पास और कोनो चारू ना हो तो है, बल्कि सिचुएशन इतनी गंभीर हो जाती है कई बार कि ऐसी सिचुएशन में अगर बीवी कह दे फलानी को दिमागी को कत्ल कर दो तो सारू कत्ल करने पड़तो है, कोनो चारू ना रहतो है। यस सर। मतलब सर, आप भी इस सिचुएशन से गुजर चुके हैं? कई बार, बल्कि हम तो रोज ही गुजरते हैं ऐसी सिचुएशन से। और कई बार मनोहर ऐसो लगते हुए ऐसो गिजगिजा जाते हुए मन लगता सारो जहर खा ले। ऐसा है दरोगा जी, अगर आपको तो कोबरा भी डस लेना तो कोबरा मर जाएगा, लेकिन आपको कुछ नहीं होगा। इनका बकवास पेल रहे तुम। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो वो आदमी है जिनको ऐसे बांध के ना हाथ पैर बोरे में डाल के अटलांटिक महासागर में ऐसे फेंक देना चाहिए। तुम्हारे खोखा की छुट्टी है का आज ससुर? पूरे मोहल्ला की सबसे बड़ी चिरांद इतनी मरी आई है। अरे मोहल्ले की सबसे बड़ी चिरांद तो आप हैं दरोगा जी, आप। एक्सक्यूज मी तिवारी जी, आप हमारे सर को इतना जलील क्यों कर रहे हैं? अरे जलील आदमी का और कितना जलील करे यार। तिवारी, तुम यार आदमियों का पजामा सतर हमारे थाने में आके हैं सवेरे सवेरे हमारी बैंड बजा रहे हो, हमारी बेइज्जती कर रहे हो थाने में। क्या दिक्कत है तुम्हारी? दिक्कत बताएं आपको क्या क्या? दिक्कत है बताओ। हमारी बीवी की चैन फिर से लूट ली गई। तो तुमसे जब हम बार बार कह रहे समझा रहे तो काय भेजा मैंने घुस रही? जब पता है कानपुर को माहौल खराब है, जब पता है तुम्हें कानपुर में दिक्कतें चल रही हैं, डकैती हो रही है, चैन सारे लूट रहे हैं लोग, तो घर में रहो ना। काय मटक मटक के बाजार जा रही गोल्ड पहन के? अरे काय घर में रहे, काय घर में रहे, तो आप किस लिए हैं? निछावर खाने के लिए। बहुत मुंह चल रहा हुआ है। सॉरी सर। सर, ये सवाल मैं तिवारी जी से कर रहा था। तिवारी जी, आपको क्या लगता है हमारे सर यहाँ पर बैठ के निछावर खाते हैं? जी हाँ, निछावर खाते हैं। ये सबसे बड़े निछावर खोर है। तिवारी, तुम ज्यादा औकात से बढ़ के बात कर रहे हो, मत दिमाग ना खराब करो। तुम्हारो सिर्फ निछावर खानो आतो है, समझे, और मुंह चलानो आतो है। तो सरकार ने कल तुम्हें को लाइसेंस दो मुंह चलाने को। अगर हमारा मुंह खुल गो ना एक बार, फिर ऐसो मुंह चलेगो, ऐसो मुंह चलेगो, सारे तथैया काट जाएंगी। जय हिंद साहब। जय हिंद सर। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। क्या हो रहा है मेरे पुलिस स्टेशन में? अंधेर हो रहा है सर। एक तो गुंडे हमें बर्बाद करने पर तुले हैं, और दूसरी ओर आपका ये प्रशासन हाथ पे हाथ धरे बैठा है। अरे आप गलत समझ रहे। जो आदमी एक नंबर को झूठो है, हम जई के केस की लाने तैयार होकर निकल रहे थे, तलाशी पे जा रहे थे। जो आदमी खोपड़ी कारा हुआ है हमारी। अरे झूठ तो आप बोल रहे हैं जी सर, ये उल्टा हमारे ऊपर चढ़ रहे थे। हाँ सर, मैंने भी देखा। अरे
नमस्ते नमस्ते। क्या क्या कह रहे थे अब अंगूरी जी से कि इन्हें किन 3 मुश्तंडों से मुकाबला करना है? नहीं भाभी जी देखिए, आप तो जानते हैं कि आजकल कानपुर में चेन स्नैचिंग की घटनाएं कुछ ज्यादा बढ़ रही हैं। हाँ हाँ, वो एक्चुअली आप जैसे लोगों की वजह से जो अंधश्रद्धा को बढ़ावा दे रहे हैं, क्या करेंगे? अरे यार भाभी जी तो पूरी तरह से राशन पानी लेकर हमारे ऊपर चढ़ गई। निकल ले तिवारी। तिवारी जी, मैं एक्चुअली आपको ये पूछना चाहती हूँ कि आप किस दुनिया में जी रहे हैं? माफ कीजिएगा, हम आपका आशय नहीं समझे भाभी मैं जी। समझाती हूँ कि इस दुनिया के लोग जो हैं वो अब मंगल ग्रह पे पहुंच चुके हैं, लेकिन आपका पता नहीं आप किस नैया में सवार कर रहे हैं। आप ऐसे नैया में सवार कर रहे हैं जिसमें अंधश्रद्धा के कई सारे छेद हैं। दिया लड्डू के भैया, आप नाव भी खरीद लिए हो, मैं छेद भी कर दिए और हमको पता भी नहीं चला। अंगूरी जी, इसके बारे में आप तिवारी जी से बाद में बात कर लीजिए। फिलहाल आप मुझे बताइए कि प्रॉब्लम क्या है? का बताए अनीता जी, प्रॉब्लम तो ये है ना कि अम्मा जी हमको एक उपाय करने बोली हैं कि ना हमको ई सोने का चेन पहनकर बाजार में जाना है। तो का वो जब भी जाते हैं गुंडे आ जाते हैं, हाँ, और चेन छीन कर भाग जाते हैं। बता खिल्लू पहलवान की औरत को कौन ने छेड़ो, नहीं तो तेरे सारे गर्दन को हम तेल निकाल देंगे, तेल निकाल देंगे, तेल निकाल देंगे। सर रुक जाइए सर, आप थक गए होंगे। आइए बाहर आइए, चाय पीजिए, आइए। आराम से चाय पीजिए सर। मनोहर, यस सर। जो यार पहलू आदमी देख रहे जो इतनो ढीठ है, हम पीटते पीटते थक गए, लेकिन जो ढीठ आदमी पिटते पिटते न थको। सर अगर आप इस पर रोड रोलर भी घुमा दोगे फिर भी ये अपना मुंह नहीं खोलेगा सर। तूने जहाँ पे पीएचडी कर रखी है? नहीं नहीं सर, पीएचडी नहीं की, लेकिन इस गुंडे के बारे में इतना तो जानता हूं कि इसकी 3 बीवियां हैं और ये सुबह शाम अपनी 3 बीवियों से मार खाता है। हैं? तब तो जो आदमी पे यार 3rd डिग्री देने तक बेकार है, असर ही ना करेगी। बिल्कुल सर, ये गुंडा अगर अपनी 3 बीवियों से रोज मार खाता है तो इस पर आपके डंडे का क्या असर होगा सर? अरे मेरी हेल्प करो, मैं लुट गया। अबे ये कौन पागल आ गया, चल भाग यहाँ से। अरे यार ऐसे ना चिल्ला, भूखू नंगू भिखारी आओ है, बासु ते बासु खिला पिला के विदा कर। अबे मैं डेविड मिश्रा हूँ, खचेड़ू का चाचा। ओए हवलदार, तू मेरे घर पे आके मुफ्त की रोटियां तोड़ता है, भूल गया तू? ऐसू है डोकर, जब पुलिस महकमे में ना हवलदार के अलावा भी कोनो और भी बड़ी बड़ी पोस्टें होती हैं। अरे तुझे पोस्ट की पड़ी है, मैं यहाँ लुट गया, बर्बाद हो गया, बर्बाद हो गया, बर्बाद हो गया, बर्बाद हो गया। कितने बार बर्बाद हो गए? कई बार बर्बाद हो चुका हूँ। ऐसू है डोकर, जब तक तुम हम आओ और हमारी पोस्ट को सही तरीके से नाम ना लोगे ना, तब तक सारो घुइयां कार्रवाई ना होगी। अब अच्छा, हाँ, तो सुन, हवलदार पप्पू सिंह, दरोगा पप्पू सिंह। अब जाके बात बनी ना, अब हम खुश हो गए। अब बताओ चाचा, आपके साथ में क्या कांड हुआ? अरे कांड क्या, ये बता भाई, ये कानपुर में हो क्या रहा है? जैसे ही मैंने लंदन से आकर सीधा कानपुर की जमीन पर पैर रखा, मुझे गुलजार नाम के गैंग ने लूट लिया। तो इसमें गलती आपकी है अंकल। अगर आप एयरपोर्ट से उतरते ही किसी पुलिस स्टेशन में फोन करते तो 2-4 हवलदार आपकी मदद के लिए आ जाते। अच्छा, मतलब मुझे अपने ही शहर में बॉडीगार्ड्स की जरूरत पड़ने लगी अब।
हमारे रहते आपको सामान कहूँ जा सकते हो? हम सब कार्रवाई करेंगे और आपको सामान हम ढूंढ के आपकी गद्दी में रख देंगे, आप चिंता ना करो। हाँ तो ये बता मैं क्या करूं? तो वही बता रहे, आपको सबसे पहले चाचा जो करने हैं कि जोन कांड आपके साथ में हो गऊ है, बाकी कोनो भी कीमत पर रिपोर्ट नहीं लिखवाने। अगर वो कमीना कहीं मुझे मिल जाए ना तो मैं उसकी माँ। चाचा जी तो मैं उसको उसकी माँ के पास ले जाऊंगा और उसकी माँ से कहूंगा कि माँ तूने ऐसा बच्चा पैदा क्यों किया? ये बता, तूने इतना रिएक्ट क्यों किया है? मेरा गिरहवान पकड़ लिया तूने। कहीं चोर यही तो नहीं है? मैं क्यों करूंगा चोरी? क्यों करूंगा मैं? क्योंकि आप नल्ले हैं ना, इसलिए। चोरी तो आप भी कर सकते हैं। हम भला कैसे कर सकते हैं? हो सकता है आपका जो कच्चे बनियान का जो वाहियात बेईमानी का धंधा है वो ज्यादा चल ना रहा हो, इसलिए आप चोरी कर रहे हो। ऐसा है, हमें ऐसे कर्मकांड करने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत पैसा है हमारे पास, 7 पुश्ते बैठ के खा सकती हैं। अरे हाँ सही कह रहा कच्चा बनियान, बहुत पैसा है इसके पास, पेटियां भरी हुई हैं भाई इसके घर पे। लेकिन एक नंबर का कंजूस है ये आदमी, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। ऐसा है, हमारी बीवी की 2 बार वो गुंडे चैन खींच के ले गए हैं, समझे? मैं 200वीं बार बता रहा है ये बात तू। लेकिन अब जो बात बताने जा रहे हो पहली बार बताने जा रहे हैं। कौन सी बात? हमने अपनी बीवी को एक और चैन गिफ्ट की है जिसे पहनकर वो मार्केट जाएगी। लेकिन इस बार वो अकेली नहीं जाएगी, बल्कि उसकी हिफाजत के लिए भाभी जी उसके साथ जाएंगी। तो फिर मैं भाभी जी को नहीं लूटूंगा। मैं लौंडों को मना कर दूंगा कि वो भी कोई एक्शन ना ले, वरना अनु सबकी हड्डियां पसलियां तोड़ देगी। अरे दादा मर गए। नहीं 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 सर, नहीं सर, आप जैसे लोगों को बुलाने से तो भगवान भी डरता है। क्या बोलो सारे? हमें बुलाने से भगवान भी डरते को क्या मतलब है? भगवान का डरोगो हैं? नहीं नहीं सर, मेरा मतलब था कि आप जैसे दरोगा को अगर भगवान ने ऊपर बुला लिया तो इस धरती पर पाप और बढ़ जाएगा सर। लेकिन सर, आपको गौरी मैम को छेड़ने की क्या जरूरत थी सर? मेरा दिमाग खराब हो गया का? हम गौरी मैम को काहे छेड़ेंगे? अरे हम तो उनकी पूजा कर नहीं, हमारा मतलब है गौरी मैम को हम काहे छेड़ेंगे? हमारे बड़े अच्छे संबंध है उनसे। लेकिन अभी कुछ देर पहले तो आप ही कह रहे थे कि गौरी मैम ने आपको बहुत तबीयत से धोया है। एक बात बता, जाको जो मतलब थोड़ी है कि तबीयत से अगर उनने हमें धो है तो जाको मतलब हमने गौरी मैम को छेड़ दो हैं? अरे वो तो हम यार गुंडा बन के गए थे भी, हमें पहचान ना पाई, उनने हमें कुत्तन जैसे दो दो। चलो थोड़ी। तो क्या उन्होंने आपका थोबड़ा देख लिया? क्या बोलो? मेरा मतलब है कि सॉरी सर, आपकी शक्ल देख ली थी उन्होंने? ना 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 ना, असल में हमने गौरी मैम को अपनो थोबड़ो जब वजह से ना दिखाओ कि अगर भी हमारा थोबड़ो देख लेती ना तो भी अंदरूनी तौर पर शर्मिंदा हो जाती। यही से हम कुत्तन जैसे कुटते रहे। वैसे भी आप जैसे लोगों को हक नहीं बनता अपना मनहूस चेहरा दिखाने का। एक तो हम जो आदमी से परेशान हैं, तो बार बार अपनी चेहरा मनहूस दिखा रहा हूं। तुम्हें जो बताओ, जो तुम्हारी ससुराल है का, जो तुम बार बार दर्शन दे रहे थे, इतने काहे आ रहे परेशान करने? अरे परेशान तो आपकी वजह से हम हो रखे हैं। एक बार फिर हमारी बीवी के गले से वो लुटेरे चैन खींच के ले गए। शुक्र है बीवी नहीं ले गए। जी, अगर बीवी ले भी जाते ना तो इस नेछावरखोर दरोगा उनका कुछ ना बिगाड़ पाता। ऐसे हुए थे बारी जी, तुम्हारे ससुर जो चैन एन की जो कांड है ना, वह कांड के चक्कर में हम देखो अपनी आंख तक फोड़वा बैठी हैं। तुम्हें चैन नहीं है ससुर। किसने फोड़ दी आपकी आंख? इनको जो है वो। चुप कर। एक तो सारे हम तकलीफ में हैं, तू बार बार बीच में छछूंदर जैसे कूद रहा हुआ। ये हुआ ना कि एक तो गुंडा अचानक से हमारी तरफ बढ़ा और अनीता जी के पास गई, को पीटने में व्यस्त हो गई। इतने में दूसरी तरफ से 2 ठो गुंडे आए और हमरा चैन लूट कर ले गए। अभी इसका मतलब ये हुआ कि अनीता ने अपना पराक्रम दिखा दिया
लेकिन दुश्मन चालाक निकला। उसे पता था कि आपके पास एक अवैध शक्ति है, और उस शक्ति का ध्यान भटकाने के लिए उसने उसके पीछे महिषासुर राक्षस को छोड़ दिया। बाकी का काम बकासुर ने कर दिया। राइट? हम कुछ समझ ना ही पा रहे हैं, का बोल गए। भाभी जी, आपको याद है उन गुंडों का हुलिया कैसा था? याद कीजिए। याद कीजिए, उस चेन फरोश में से किसी की शक्ल मुझसे मिलती थी। was he like me? Yeah? Look at me. No? आपकी शकल का तो कौन नहीं था। भाभी जी, किस शक्ल का था बताइए ना मुझे, प्लीज एक्सप्लेन। हमको शकल नहीं याद है। वो काहे कि वो अचानक से आ गए ना, तो हम बहुत घबरा गए थे। और घबराहट में हम अपना आंख बंद कर लिए और वो चेन सिग्नेचर कर दिए। भाभी जी, वो चेन स्नैचर होता है। चाचा जी आए थे भी और चले भी गए। तुम सारे तीनों गधे हो, गधे। काय को भैया? अबे कुछ देर इंतजार कर लेते चाचा जी के जाने का। इतनी मर्रे तक कपड़े पहनने के लिए उनके लिए सर वन थप्पड़ मुंह तोड़ दो। कैसी बातें कर रहे हो विभूति सेठ, घुइयां ना पहचान पाए होंगे चचा। क्यों मलकान, है कि नहीं? हाँ सही कह रहे हो। मलकान, हाँ, तू ये क्या चितकबरा सा हो रखा है? क्या हो तेरे मुंह पे, क्या हुआ बे? मुट्ठी कर। हाँ विभूति भैया, हाँ। वो आपके चाचा जी आ गए ना, हाँ। तो उनको बैग लूटो हाँ। तो वहां के अंदर ना एक फेयरनेस क्रीम रखी थी, तो मैंने सोचो मैं लगाऊंगा तो फेयर हो जाऊंगा, गोरो हो जाऊंगा। तो गोरो नहीं, तू भूरो हो गया। अबे वो फेयरनेस क्रीम नहीं थी बे, वो हेयर रिमूविंग क्रीम थी जो तूने गलत जगह लगा ली है। हरी मोरी मैया। पर लौंडा एक बात बताओ, हाँ। अपने एरिया में गुलजार गैंग नाम का कोई और गैंग भी है क्या जो लोगों को लूट रहा है? क्या बात कर रहे हो सेठ? ये कौन निकल आया कमबख्त हमारा, हमारे पेट पे लात मारने वाला? कोई तो भी है, कोई गेम खेल रहा है। एक मिनट, एक मिनट यहाँ बैठ। हमें ठहर तो, अरे ठहर यार, हद हो गई। अरे यार, मैं कह रहा हूँ इन लोगों को अभी गिरफ्तार कर ले, और साथ में मेरे भतीजे को भी। तुम पहले ही चचा लू, हमें चचा अपने लेवल पे जांच पड़ताल तो करन दो। अरे जांच पड़ताल क्या करन दो यार? अच्छा, मतलब तू जो है नछावर खाना चाह रहा है मुझसे? डोकर तुम्हारी हमें यही हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम सारे सीधे सीधे न्यौछावर पर काहे आ जाते हो? अरे सामने वाले को ले आए हो तो कम से कम हमारा भरोसा तो करो। अरे काहे का भरोसा? जब अपने ही भतीजे ने अपने चाचा को लूट लिया तो तू तो फिर भी बाहर वाला है। चाचा जी, मेरी पूरी बात सुनिए, देखिए सच्चाई कुछ और है। तुम बिल्कुल मुंह बंद कर लियो, और तुम्हारी जितनी भी ये सच्चाइयां उछल उछल के बाहर आ रही है, हवालात में उल्टियां करके उनकी। तुम ठहर जाओ 2 मिनट। देखिए, मेरा कोई कसूर नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज लीव मी अलोन। रुक जाओ। और तुम्हारे को तो बेटा हम दे रहे, अलग से दवाई दे रहे, रुक जाओ। और भाई लौंडे, हाँ? तू क्या कह रहा था? मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि बुरे काम का बुरा नतीजा। क्यों भाई चाचा? हाँ भतीजा। याद है ठीक है मलखान? हाँ। जब डीआईजी की लौंडिया से हमने सिर्फ टेम पूछा था यार, और उसके बाद ना हमारो टाइम खराब होगा तो भैया पूछो मत ना, इतने बुरे तरीका से मारो, इतने बुरे तरीका से मारो, 1 महीने कहाँ पे दर्द हुआ बता भी नहीं सकते हैं। टाइम पूछते पर जी हाल कर रहे हैं सारे। हमने तो कितने बड़े बड़े कांड करे हैं, वो पता चल जाएगा तो काल करेंगे सारे। मम्मी पापा को याद ना करो विभूति सेठ, मैं तो ये कह रही हूँ भाभी जी को याद करो, वही कुछ कर पाएंगी। आवाज लगाओ। अड्डू मुझे बचा लो, अड्डू, मैंने कोई चोरी नहीं की, अड्डू मुझे बचा लो, मैं चोर नहीं, अड्डू मुझे बचा लो। ऐसो है मोहल्ला वालों, हमने गुलजार गैंग को दबोच लो है। जब गुलजार गैंग से बिल्कुल डरने की अब जरूरत नहीं है, कहा कि दरोगा हप्पू सिंह ने उनको दबोच लो है। क्या हुआ? अनु प्लीज मुझे बचा लो, ये दरोगा मुझे जेल में बंद कर देगा और पिटवाएगा पब्लिक से सो अलग। प्लीज अड्डू, क्या कर रहा है यार? अड्डू प्लीज अड्डू। ओके हप्पू सिंह जी, मेरी बात सुनिए। गोरी मैम, हाय सब। असल में आपको तो पता ही है गोरी मैम, हम आपको कितनू सम्मान करते हैं, कितनू मानते हैं,
लेकिन असल में तना कहते मामलो दूसरो है गोरी में ये तो बड़ो कांड होगा हुए और ऊपर से सोचो जा कांड में ना हमारे खुद की 50,000 रुपया घुस गए हैं। भाई दरोगा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपसे हाथ जोड़कर विनती है, आप कृपा करके इन लोगों की तरफदारी न करें। अरे अब तो भगवान भी इन चारों को नहीं बचा सकते हैं। पूरी मॉडर्न कॉलोनी का नाम मिट्टी में मिला दिया इन चारों ने। इनके अंदर संस्कार नाम का कोई चीज ही नहीं है। क्यों भाभी जी, आप तो मुझसे कहा करती थी ना कि मैं 2 नंबर का आदमी हूँ। अभी आप अपने हस्बैंड को कितना नंबर दोगी? मैं मेरे हस्बैंड को नंबर 1 दूंगी क्योंकि वो नंबर 1 है। नहीं अनीता जी, ये बात पर हम आपसे एग्रीकल्चर नहीं करते। भाभी जी वो अग्री होता है। आज सही पकड़े हैं, हम बिल्कुल सहमत नहीं हैं ये बात से। अंगूरी जी, आप पहले मेरी पूरी बात सुन लीजिए, उसके बाद आपको जो मंजूर होगा वो हमें भी मंजूर होगा। जी भाई जी बिल्कुल, आपको अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है, कहिए। थैंक यू तिवारी जी। एक्चुअली हप्पू सिंह जी, ये चारों भी बेकसूर हैं। भाभी जी ये क्या कह रही हैं आप? अबे ओ डॉक्टर, दरअसल भाभी जी है ना अपने पति को बचाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि हर पत्नी का फर्ज होता है। इनको इनका फर्ज निभाने दीजिए, हम अपना फर्ज निभाएंगे। आप पहले मेरी बात तो सुन लीजिए, उसके बाद आपको जो फर्ज निभाना है आप निभाइए। बिल्कुल बिल्कुल, हम सुन रही, दुनिया सुन रही। गोरी मैम आपको पूरा मौका है। बात यह है कि मेरे और विभू के बीच में एक चैलेंज सा लग गया था, जिसमें चैलेंज ये था कि विभू टीएमटी को यानी इन तीनों को ग्रूम करेगा और मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया का कोई भी टीचर इन तीनों को ग्रूम नहीं कर सकता। करेक्ट। हाय दिया, सच्ची हम तो इन सबको अपना भाई मानते थे। भाभी जी नॉट मी, हम तीनों की बात कर रही होंगी। हाँ, और लेकिन ये हमरे नमक का बिल्कुल भी शर्म ना ही रखे। अरे इनकी बात छोड़ो, इनको देखो ना जो सर झुकाए खड़े हैं। इनके मुंह में तुमने अपना घुइयां के पराठे और ना जाने क्या क्या ठूसे हैं, और ये सिला दिया है इन्होंने। तिवारी जी मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। ये इन तीनों ने जो भी किया है वो मेरे कहने पर ही किया है। गोरी मैम आप भी शामिल हो? मुझे पहले से ही पता था कि मास्टरमाइंड कोई और ही है। भाभी ये सारी स्थितियां देखकर हमें ऐसा महसूस हो रहा है जैसे ये सब हमने किया। दरोगा जी गिरफ्तार कर लीजिए हमें, ये सारा किया धरा हमारा। भाभी निर्दोष है, इन्हें छोड़ दीजिए, हमें गिरफ्तार कर लीजिए। तिवारी जी आपको क्या हो गया है? आप क्यों इतना मेलोड्रामा कर रहे हैं? देखिए मैं निर्दोष ही हूँ। इन तीनों ने जो कुछ भी किया है वो मेरे कहने पर किया है, विभू को एहसास दिलाने के लिए। का एहसास दिलाने के लिए? वो अंगूरी जी अब क्या बताऊं मैं, ये विभू भी ना मेरे ग्रूमिंग क्लासेस को वो बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट करता है, वो वैल्यू नहीं करता है मैं जो भी करती हूँ। एक दिन मैं अपने स्टूडेंट को ग्रूम कर रही थी फोन के ऊपर, उसे ग्रूमिंग टिप्स दे रही थी, पता नहीं अचानक इसे क्या हो गया, रोमांस के कीड़े बिलबिलाने लग गए। बेबी अपने बेडरूम की रोमांस की बातें सबके सामने मत लेके आओ पब्लिकली यार। विभू अगर मैं नहीं लेकर आई ना तो तुम जेल चले जाओगे। तो फिर ले आओ। गोरी मैम आप कानून से सब कुछ शेयर कर सकती हूँ, बोलो। जी हप्पू सिंह जी, कुछ एक दृश्य एडिट करके दिखाना, वरना कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं वो एंजॉय करने लगेंगे। अरे भाभी जी रोमांस की बात कहाँ कर रही है यार, तो मुद्दे की बात कर रही है ना। हाँ मैं मुद्दे की बात ही कर रही हूँ तिवारी जी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।